नमस्कार, आप देख रहे हैं जेल की मीडिया न्यूज। मैं हूं आक्षी पंडिता। ये नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने गत दिनों हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहादत पाई थी। वहीं आज शाम 5 बजे जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी। एकजुट जम्मू संगठन ने आज बहु प्लाजा क्षेत्र के जोरावर चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संगठन के सदस्यों ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर संगठन के कई सदस्य मौजूद थे। कि जो हमारे बिपिन रावत जी हैं सीडीएस, जो हमारे पहले सीडीएस हैं भारत के, वो शहीद हुए हैं। हम शहीद इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्होंने देश के लिए ऐसे काम किए हैं जो आज तक किसी ने कर नहीं पाया है। मैं बताना चाहूँगा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात होती है वो यही बिपिन रावत जी हैं जिनके द्वारा की गई है, और इन्हीं के द्वारा जो पाकिस्तान की कमर भी तोड़ी गई है। हेलीकॉप्टर का क्रैश होना बहुत ही अजीब सा लगता है, तो हमारी तरफ से ये डिमांड है, जो जम्मू की तरफ से पूरे भारत की डिमांड है कि उस पर एक इंक्वायरी बिठाई जाए और सच को सच और झूठ को झूठ दिखाया जाए। धन्यवाद। साइंस कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर आज विद्यार्थियों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें जनरल बिपिन रावत सहित अन्य 12 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए थे। विद्यार्थियों का कहना था कि जनरल बिपिन रावत के साथ साथ सभी अधिकारी और जवान हमेशा उनके दिलों में बसे रहेंगे। वीर जवान हमारे, वीर जवान हमारे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन सभी जवानों के लिए आज हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के द्वार पे एक श्रद्धांजलि दिवस रखा हुआ है, ताकि हम सारे जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दें। लेकिन वो शहीद तो हुए हैं, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा वो जिंदा है, हमेशा दिलों में बसे रहेंगे। और इसी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के सारे छात्रों ने मिल के जवानों की ओर श्रद्धांजलि दिया है। जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, इन्होंने यहाँ पे जो डे बिफोर यस्टरडे जो एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में जो हमारे जनरल बिपिन रावत जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और जो वहाँ से उसमें और भी बड़े सारे वरिष्ठ जो टॉप आर्मी ऑफिसर्स थे, उनकी जो डेथ हुई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज इकट्ठे हुए थे। सभी ने मिलकर उनकी श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित कर ली। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अरनिया की जीरो लाइन पर बीएसएफ के कंपनी कमांडर 42 बटालियन अनूप कुमार अवस्थी और तरेबा के सरपंच और बीजेपी महासचिव आरएसपुरा बलबीर कौर सहित बड़ी तादाद में जवानों ने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਕਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਗੇ और बड़ी जल्दी साढ़े तो दूर हो गए। शिवसेना बाल ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने भी आज जम्मू में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य अधिकारी और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवसेना के जम्मू कश्मीर के प्रधान मनीष साहनी की अगुवाई में शिव सैनिकों ने श्रद्धांजलि सभा में दीप जलाए और उनकी आत्मा की शांति की दुआ की। आज हम यहाँ पर CDS प्रमुख जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी समेत जो 13 लोग जो हैं हमारे सैन्य अधिकारियों समेत जो 13 लोगों की एक दुर्घटना के अंदर निर्मिक मौत हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है, उस पर शोक प्रकट करने के लिए, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर तमाम शिव सैनिक उपस्थित हैं। हम आज यहाँ पर उनके नाम का एक दीपक जला रहे हैं और ओम का उच्चारण कर भगवान परमात्मा से उनको अपने चरण कमलों में जगह देने की प्रार्थना करते हैं। देखिए, जनरल बिपिन रावत जी एक मंजे हुए भारत माता के सपूत थे और रक्षा विशेषज्ञ थे, रक्षा सलाहकार थे, रक्षा रणनीतिकार थे। जिनकी ये दुर्घटना हुई है, इसको दुर्घटना नहीं, मैं तो अपने लिए सब देश की जनता के लिए एक दुर्भाग्य करार दूंगा कि उनकी मौत जो हुई है एक दुर्घटना के अंदर, इसकी शक्ति कभी लगभग असंभव है। आज हम भारत माता से, परमात्मा से उनकी दिव्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्यामलाल ने आज शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों में व्हीलचेयर वितरित की। इस मौके पर बड़ी तादाद में स्थानीय लोग और बीजेपी के नेता मौजूद थे। काफ़ी दिन पहले हमने ये ट्राईसाइकिल की विरोधी साहब से अपील की थी कि ये लोग हैंडीकैप है, इनकी जो टांगे काम नहीं करती हैं और हाथ ठीक है इनके, तो ये आज चौधरी साहब के हाथों से हमने ये 2 ट्राईसाइकिल अपनी पंचायत में दिए हैं। एक महेंद्र लाल सन ऑफ आहिदराम रंगपुर मलानिया, एक पुरुषोत्तम कुमार सन ऑफ चुनीलाल जी, इनको दोनों को चौधरी श्याम जी ने ये ट्राईसाइकिल दिए हैं और चौधरी साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमेशा ही ये हैंडीकैप लोगों को, गरीब लोगों को अपने हाथों से ये सेवा करते रहते हैं। और ख़ासकर हमारी पंचायत की जो सरपंच मैडम पुष्पा देवी है, वो भी चौधरी साहब का पंचायत की तरफ से धन्यवाद करते हैं। भारतीय कला संगम द्वारा आज जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डोगरी लोक कारकों को प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC विक्रम रंधावा विशेष तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने कारकों को सुना और कहा इस कला को और बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। मैम आप नहीं पकड़ाना क्योंकि आप ही किए। शीतल भारती मैम, सबसे पहले जो हमारा के साथ कितना अच्छा फोटो आता है, हमारे फोटो चलने। विशेषकर मैं आखंगा कि अपने इस प्लेटफॉर्म की भारतीय कला संगम के प्लेटफॉर्म की मजबूत करने की जरूरत है और बड़ा कुछ सारे जैसे सियासतदाने भी करना चाहिए, क्योंकि बड़ा कुछ पॉलिटिकल आउटफिट का हथ होंगे। केंद्र जो सरकार है, मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जरूर जिहड़ियां इनकी डिमांडां उन्हें पूरा करना चाहिए। और जिस तरीके ने साड़ियां कारकां, क्योंकि कारकां जिहड़ियां जो मैं समझना ये सीधी आवाज़ साड़ी देवी देवता कने जुड़ी हुई आवाज़ होंदी। जिला पुंछ में लोगों को पेश आ रही मुश्किलात का जायजा लेने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और DDC चेयरपर्सन ने जिला की विभिन्न पंचायतों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लोगों ने DDC चेयरपर्सन को अपनी मुश्किल से अवगत करवाया, जिन्हें मौके पर ही हल किया गया, जबकि कई समस्याओं का समय आने पर हल करने का आश्वासन दिया गया।
यहाँ सुनपुर बी में जो आउटरीच प्रोग्राम रखा हुआ है, हमारे साथ डीडीसी मेंबर इन्होंने हमें दावत दी यहाँ पे आने के लिए, लोगों से मिले, लोगों की मुश्किलात हमने सुनी और इंशाल्लाह हमारी दोनों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इनका अजाला हम करेंगे। इस टाइम हम फजलाबाद पंचायत में हमारे सरपंचू ने, हमारी पब्लिक ने जितने भी पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, जेन्युइन डिमांड रखी है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरपर्सन हर्षदेव सिंह ने आज पत्रकारों से बात की और कहा कि सरकार हदबंदी की रिपोर्ट को जारी नहीं कर रही है और ना ही 370 जम्मू कश्मीर में बाहर कर रही है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर सभी पार्टियों से आह्वान करते हैं कि इस मुद्दे पर एक मुहिम चलाएं और एकजुट रहें। उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर सभी पार्टियां संसद भवन के बाहर धरना प्रदर्शन भी करें ताकि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई जा सके। जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा छीन लिया गया है और जमहूरियत से यहाँ के अवाम को महरूम कर दिया गया है। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी रूल चलते हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, लेकिन डिलिमिटेशन का भी कहीं अता पता नहीं है। 21 महीने हो जाने के बावजूद भी डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से कोई प्रोग्रेस इस संदर्भ में नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक प्रॉक्सी रूल के माध्यम से चलाने की कोशिश की जा रही है, उसका विरोध हर तरफ हो रहा है और हम अपील करना चाहते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की जो है सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, उनको इकट्ठा होके इस संदर्भ में एक मूवमेंट चलानी चाहिए और पार्लियामेंट के बाहर एक धरना देने की सुजेशन जो है आज हम देना चाहते हैं कि सब पार्टियां मिलजुल कर पार्लियामेंट के बाहर एक प्रदर्शन करें कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल की जाए, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम को बहाल किया जाए, लोगों को एक चुनी हुई सरकार दी जाए। बिश्ना कस्बे में रात के समय गुजरना लोगों के लिए परेशानियों का कारण बनता जा रहा है। जी हां, बिश्ना कस्बा रात के समय जगमग करने के लिए इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने कई इलाकों में हाई मास्क लाइटें लगाने का काम किया था, मगर लोगों को इन लाइटों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है इन लाइटों का काम न करना। लाइट बंद रहने से एक तो अंधेरा रहता है और चोरियों का भी खतरा बना रहता है, मगर प्रशासन इन लाइटों को जलाने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही। वहीं बिश्ना के लोगों ने अपनी परेशानी के बारे में अवगत भी करवाया और कहा कि प्रशासन इस मसले पर उचित कार्रवाई करे। विकास बिश्ना से, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2016-17 में एक स्ट्रीट लाइट लगी थी, हाई एलईडी लाइट लगी थी बिश्ना में, काफ़ी जगह लगी थी, जैसे कि पार्क में भी लगी थी, मेन रोडों पे भी लगी थी, तीर्थ स्थानों पे भी लगी थी, मंदिरों में भी लगी थी। बट मैं आज देख रहा हूँ कि सभी लाइटें बंद है। पता नहीं वो मतलब म्यूनसिपैलिटी की और नालायकी है, जहाँ मतलब उनके वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर ट्रांसफार्म थे, बड़े बड़े ट्रांसफार्म थे, वो भी गुम हो गए हैं, जहाँ मतलब इनके डिपार्टमेंट की वजह से, जहाँ उनकी नालायकी की वजह से उन्होंने अनदेखा किया इन चीज़ों को। एक निवेदन करने कि जड़ियाँ भी उनकी स्ट्रीट लाइटां ने तो कन्नै गै जी अज को 8-10 साल पहले बड़ी बड़ी टावर वाली लाइटां लगियां हाँ, थाने के कोल, तहसील के सामने, केसी मोड़ हो गया, जेके बैंक कोल हो गया, तारा चौक कोल हो गया, उनके कोई एक नहीं काम करती है। तो ये निवेदन है प्रशासन अगे कि जल्दी कोला जल्दी लोग के बिश्नाह के नागरिकें सहूलियत दी जाए। लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ट्रैफिक विभाग लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए इन दिनों गंभीरता के साथ काम कर रहा है। ट्रैफिक विभाग इन दिनों जम्मू शहर के विभिन्न इलाकों में नाके लगा रहा है और जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके चालान कर रहा है। वहीं उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश भी दे रहा है। विभाग के लोगों का कहना था कि उनकी ये मुहिम काफी हद तक सफल हुई है और लोग अब तक नियमों का पालन करना शुरू हो चुके हैं। देखिए, जिस तरीके का हमने आज ट्रैफिक का नाका लगाया है, इसमें हम नाके के साथ हमने चलानिंग भी कर रहे हैं और एज वेल एज लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी हमारे जो विजिबल ऑफेंसेस नज़र आ रहे हैं उसी के तहत हम लोगों को रोक रहे हैं, जैसे विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट, वाइल ड्राइविंग यूजिंग मोबाइल फ़ोन और नंबर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ओवरलोड,
ठीक है, जो विदाउट यूनिफॉर्म या कईयों ने जो मेटाडोर्स की विंडोज़ ओपन ही रखी हैं, इसी के रिगार्डिंग जो है हम विजिबल ऑफेंसेस में देख रहे हैं और विजिबल ऑफेंसेस में ही हम चलान दे रहे हैं। मैं तो इसमें ये कहूँगा कि लोग वाकया काफ़ी अवेयर हुए हैं। काफ़ी लोग जो हेलमेट्स भी पहन रहे हैं, सीट बेल्ट भी पहन रहे हैं और वाइल ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन जो है यूज़ नहीं करते, गाड़ी साइड पे लगा के यूज़ कर रहे हैं। घराना वेटलैंड विस्तार को लेकर सरकार द्वारा किसानों की जमीन का किए जा रहे अधिग्रहण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ किसानों के समर्थन में अब सामाजिक संगठन भी आ गए हैं। शुक्रवार को ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सनीकांत चिब की अध्यक्षता में गांव के किसानों ने जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। इस मौके पर सनीकांत चिब ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिन किसानों की भूमि वेटलैंड के विस्तार में आ रही है, उन किसानों को भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने किसानों के साथ किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती की तो उनका संगठन आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, आज हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट रखा है वो हमारे वेटलैंड के इशू पे है। जो आप देख सकते हैं पिछले कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए यहाँ पे पुलिस फोर्स के जो है दम पे, जहाँ उनकी पावर से इन गरीबों के ऊपर जो है एक अत्याचार टाइप का जो है यहाँ पे सिस्टम वो किया गया है, जिसमें तारबंदी करके वेटलैंड को मैक्सिमम ज़मीन जो है वो एक्वायर की गई, जिसमें हमारे बुजुर्ग, यहाँ की माताएं, बच्चे, भाई जो है अपनी लैंड को बचाने के लिए, अपना हक लेने के लिए जब वहाँ पे गए तो उनके साथ लाठियाँ बरसाई गई, उनको उठा के थाने में बंद किया गया, जिसके चलते हमें काफ़ी जो अफसोस है। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर इनका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, जस्टिस जो ऑर्डर अभी इनको दे चुके हैं, जहाँ इनकी तारीख पेंडिंग है, तो उसमें मुझे बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी क्यों इंटरफेरेंस यहाँ पे करती है, किस चीज़ का लॉ, जहाँ अपना जुडिक्शन, जहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा डेमोक्रेसी जिसको लोकतंत्र बोलते हैं वो कहाँ पे है। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी हक के लिए अपने ज़मीन को जो है वो वेटलैंड को देने के लिए इन्होंने बिल्कुल शाना बशाना टूरिज्म के आगे हाथ जोड़ा कि आप ले सकते हो, लेकिन जो लैंड का मुआवजा है, इनका जो कंपनसेशन है, वो इनको बराबर इनके मुताबिक जो है वो मिलना चाहिए। एज पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत कि जो ऑनरशिप लैंड का मुआवजा है वो 3 गुना मिलता है, वो कोर्ट से भी ले सकते हैं, लेकिन आज कोर्ट से भी ये निहत्ते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर की सरकार वो इतनी जालिम हो चुकी है कि गरीबों के जो है छाती पे पांव रख के अपने जो है हथकंडे या अपनी जो है तानाशाही वो आजमाने के लिए हर जगह जो है वो खड़ी उतरती है। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon.